एक बार फिर से आप सभी का हमारे इकोनॉमिक्स चैनल में स्वागत है। मतलब एक मंत्रा क्लासेस के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि 10वां में हम सब पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में हमारी वित्तीय संस्थाएं, तो आज आपकी हमारी और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो हो सकती है, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी बहुत सा पहले भी पार्ट में मतलब 7 पार्ट ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन पे आते हैं कि कहता है हमारे राज्य में विकास में सहकारिता का योगदान का वर्णन करना है। कहता है हमारे राज्य में, खासकर क्या है बिहार राज्य में, कहता है हमारे राज्य के विकास में सहकारिता का योगदान का वर्णन करना। ये आपका सवाल है जो थोड़ा बहुत हमको इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए हमारे बिहार में, तो हमारा बिहार क्या है कि पूरे भारत में सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक आता है, जहाँ की 80%, छोटा मोटा सोचिए 50-60 नहीं, 80% आबादी क्या है गाँव में निवास करती है। और गाँव में निवास करने पर क्या है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, वो बहुत हद तक क्या है कृषि कार्यों पर निर्भर है। तो ऐसे में सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान क्या है गाँव में देखने को मिलता है। हमारे बिहार में गाँव में देखने को मिलता है। आज सहकारिता की मदद से क्या, आज सहकारिता की मदद से ही जो ग्रामीण स्तर के बैंक है उनके माध्यम से ही क्या है कि हमारे जो गांव के लोग, बिहार राज्य के गांव के लोग हैं, उनको क्या मिल रहा है, पैसा की प्राप्ति हो रही है। अगर सहकारिता के बारे में कहा जाए तो बिहार में क्या है, एक दूध है, सुधा जो दूध प्रोजेक्ट है वो सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उससे सोचिए कि उससे कितना लोगों को आज क्या है रोजगार प्राप्त है, कितना आदमी को उससे पैसे की आमदनी हो रही है। दूसरा चीज़ है कि सहकारिता की मदद से ही आज क्या है कि हमारे गांव में छोटे उद्योग, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के द्वारा ना जाने कितने लोगों को क्या प्राप्त है, रोजगार प्राप्त है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार में सहकारिता का क्या है, रोजगार उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा योगदान है, या बिहार को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में इसका क्या है बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो सुधा दूध प्रोजेक्ट हो, या गांव में लघु एवं कुटीर उद्योग हो, या किसानों को क्या है कि कर्ज के लिए पैसा उपलब्ध कराना हो, तो इन सभी में क्या है सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि इसी के माध्यम से क्या है सहकारी जो बैंक है उसकी स्थापना की गई है, और जितने भी ग्रामीण स्तर के बैंक हैं उनके माध्यम से उनको क्या प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है। अब आते हैं स्वयं सहायता समूह के ऊपर में। क्या ये स्वयं सहायता समूह क्या है, तो इसका अगर साधारण सा डिफिनीशन देखा जाए तो क्या कहता है, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्या है, शहरी कहीं भी हो सकता है, कहता है शहरी क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है जो बैंक से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा कर सकता है एवं गांव के विकास में अपना योगदान देता है। भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में हुई थी। अब क्यों स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता पड़ गई भाई, क्यों ऐसा, क्या कारण है कि स्वयं सहायता समूह को बनाना पड़ता है। तो आप देखिएगा कि जो गांव के लोग होते हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, मुख्य रूप से देखा जाए जो बैंक होता है, जो मेनली जो पैसे देने वाले बैंक होते हैं, वो बहुत से कागजात मांगते हैं। क्या है, आपके ज़मानत के रूप में बहुत से कागजात मांगते हैं। और जो गांव के जो लोग होते हैं उनके पास उस अपनी ज़मीन का भी कागज़ नहीं होता, बहुत कुछ ऐसे पेचीदा चीज़ होता है जिनके कारण वो क्या है पैसा नहीं ले पाते हैं, बैंकों से पैसा नहीं ले पाते हैं। और वो जो उनके गांव के जो सेठ चाहे महाजन है वो उनको आसानी से पैसा देते हैं, वो उनको जानते रहते हैं, तो उनको क्या आसानी से पैसा दे देते हैं, मतलब उन किसानों को या उन गरीब परिवारों को देते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो महाजन और जो सेठ हैं वो क्या करते हैं कि उनका शोषण करते हैं, उनसे गलत तरीका का मतलब कागज़ बनवा लेते हैं, जितना वो पैसा लिए उससे ज़्यादा का पैसा की रकम दर्शा देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि जो उनका ब्याज दर वो बहुत ऊंचा होता है, जिसका कारण क्या जो पैसा जो मतलब महाजन से लिए वो क्या होते हैं कर्ज में बहुत ज़्यादा तक दबे चले जाते हैं। तब क्या होता है कि अब ये जो स्वयं सहायता समूह है इसके बारे में क्या है कि इसमें क्या होता है कि 15 से 20 लोग मिलते हैं और अपनी छोटी छोटी बचत को जमा करते हैं, और बचत को जमा करने के बाद उस पैसे की हैसियत से क्या है बैंकों से लोन ले सकते। क्या है कि उनके पैसे की बचत से ही बैंक क्या करती है उनको लोन देती है। और जो बैंक जो लोन मुख्य रूप से जो लोन देती है वह उस व्यक्ति को नहीं देती है, बल्कि क्या है उस पूरे समूह को, उस पूरे संगठन को
लोन देती है। जैसे आप साधारण देखते होंगे अभी हम लोग के मतलब के क्षेत्र में क्या भैया जी टाइप का चला होता है, इसमें 15-20 महिलाएं होती है, हर सप्ताह में उनका मीटिंग होता है, उनको पैसा देते हैं। तो उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उसमें किस तरह होता है कि एक बैंक के आदमी आते हैं जो प्राइवेट ही होते हैं, वह उसी मतलब उसी संगठन को पैसा देते हैं जिसमें क्या 15-20 महिलाएं होती है, वह सभी आदमी को पैसा देते हैं। वह महिलाएं सभी क्या है कि प्रतिदिन पैसा इकट्ठा करती है और उस व्यक्ति को देती है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो हमारा इसके बारे में कुछ डिटेल चीज़ है लिखने के बारे में, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में। तो पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में। तो कहता है स्वयं सहायता समूह वास्तविक में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्ति, खासकर क्या है महिलाओं का एक समूह होता है। याद रखिएगा, क्योंकि महिलाएं क्या है समूह में रूम में क्या है एक अच्छे तरह से काम करती है। यह सदस्य नियमित रूप से क्या करते हैं, बचत करते हैं। अगर पूछ दे कि स्वयं सहायता समूह के बारे में वर्णन करें तो आप इन पॉइंटों को भी क्या है आसानी से लिख सकते हैं। कहता है सदस्य नियमित रूप से बचत करते हैं। बचत से ही कहता है बचत से इनकी क्या होती है, पूंजी की निर्माण होती है, क्योंकि जितने भी सदस्य होते हैं वो बचत करते हैं तो उनके बचत से क्या है एक पूंजी का निर्माण होता है। सदस्य अपनी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे मोटे कर्ज इस स्वयं सहायता समूह से ही ले लिया करते हैं। अगर किसी खास अपने ही व्यक्ति में किसी को कर्ज चाहिए तो उस अपने संगठन के ही बचत से क्या है ले सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि सब आदमी 5 आदमी मिले, जैसे मान के चले कि हम लोग 5 दोस्त हैं और 5 दोस्तों ने यह कहा कि हम क्या करेंगे प्रत्येक महीना 500-500 रुपया जमा करेंगे और जिस व्यक्ति को उन पैसों में से ज़रूरत होगी वो पैसा उसमें से ले सकते हैं। और लेने के बाद क्या होगा कि उनको उस पैसों को क्या है कि उसको पैसा को वापस भी करना होगा, लेकिन जब बड़े पैसे की आवश्यकता होगी तब कहता है यदि समूह नियमित रूप से क्या करती है बचत करती है, जो समूह है अगर वह नियमित बचत करती है तो 1-2 वर्ष के बाद वह किसी बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाती है। अगर बचत करते रह गए तो इतना तो पैसा हो ही जाएगा जो आप किसी से भी क्या कर सकते हैं आसानी से पैसा ले सकते हैं। बैंक समूहों के नाम पर कहता है बैंक समूहों के नाम पर क्या देता है ऋण देता है। वो किसी खास व्यक्ति के नाम पे नहीं देता है बल्कि वह क्या है पूरे समूह के रूप में देता है। इसका उद्देश्य स्वराज में क्या है वृद्धि करना है कि जो लोग मुख्य रूप से जो लोन लेते हैं स्वयं सहायता समूह में वो कुछ ना कुछ क्या है रोजगार करने के लिए लेते हैं या अपने घर परिवार में कुछ अगर विशेष काम आ जाए शादी विवाह के लिए तो उसके लिए क्या है वो लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं। समूह अपने सदस्यों की बंधक जमीन को छुड़वाने, बीज आदि आवश्यकताओं को पूरा करने, गृह निर्माण, सिलाई मशीन, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं। क्या है कि जो मुख्य रूप से जो सदस्य हैं वो कर्ज किस लिए लेते हैं तो अपनी ज़मीन, किसी सदस्य को अगर ज़मीन छुड़ाना हो, बीज खरीदना हो या फिर क्या है मकान निर्माण करना हो, सिलाई मशीन खरीदना हो, इन सभी के लिए वो क्या करते हैं ऋण लेते हैं या उनको ऋण दिलवाते हैं। अगला पॉइंट जो कहता है आपका स्वयं सहायता समूह, कहता है स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दिए जाने वाले ब्याज की ऋण की रकम, ब्याज की दर, ऋण की अदायगी की अवधि इत्यादि बातों का निर्माण समूह के द्वारा क्या है किया जाता है। जो भी जितना भी नियम कानून है वह समूह के द्वारा ही क्या है किया जाता है। इन ऋण को लौटाने का दायित्व भी किनके पास होता है समूह के पास ही होता है कि अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं लौटाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी कौन उठाएगा समूह ही उठाएगा। तो इस बात को हम समझें कि स्वयं सहायता समूह है जो मुख्य रूप से क्या है कि लोगों का एक समूह है जो अपनी बचत को, अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके अगर छोटा मोटा चाहिए तो वो अपने संगठन से वह पैसा ले लेती है, लेकिन अगर बड़ी रकम हो तो वह इनके पास इतना बचत हो जाता है कि इसके आधार पर बैंक उनको क्या करती है लोन दे देती है। लेकिन बैंक उस व्यक्ति को नहीं देती है बल्कि क्या उनके संगठन को देती है और ब्याज की रकम किस तरह से देना है यह भी क्या है संगठन तय करती है और पैसा लौटाने का दायित्व भी किनके पास होता है संगठन के ऊपर ही होता है। यह याद रखिएगा कि यह आपको मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन या लघुकालीन भी क्या है आपको ऋण दे सकती है। यह बैंकों से क्या है लोन ले सकते हैं। जैसे हमने पहले बात किया था जो महाजन है सेठ है उनसे यह इसलिए पैसा नहीं लेती है क्योंकि उनका जो ब्याज दर है वो बहुत ज़्यादा
होता है, इसलिए क्या करते हैं जब ये बैंकों से लेते हैं तो वो बहुत कम ब्याज दर तय करती है और इनको क्या है कि अपने रोज़गार को फैलाने में क्या है कि बहुत ज़्यादा इनको मदद मिलती है। ये छोटे छोटे जो गांव के जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, वह इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे मोटे रोजगार को भी क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, कुछ छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जैसे गांव में देखते होंगे कितनी महिलाएं कपड़ा बेचने आती हैं, कोई सब्जी बेचने आता है, कोई फल बेचने आता है। तो यह सभी जो कर्ज है यह इन स्वयं सहायता समूह से भी क्या है आसानी से ले सकते हैं। एक आपका टॉपिक है लास्ट पे, कहता है सूक्ष्म वित्तीय योजना माइक्रो फाइनेंस प्लानिंग। कहता है तो ये माइक्रो मतलब होता है छोटे स्तर का, क्या है छोटे स्तर का, जैसे माइक्रो हो गया, मैक्रो होता है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा माइक्रो और मैक्रो 11th में। तो इसका मतलब होता है छोटे स्तर। कहता है इस योजना के द्वारा गाँव, कस्बा एवं जिले में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह छोटे स्तर पे क्या है उनको कर्ज दिया जाता है, एकदम निम्न स्तर पर। कहता है इस कार्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक एवं सहकारी बैंकों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि जब छोटे छोटे लोग जब बैंकों से कर्ज लेते हैं तो उनके बैंक के जुड़ने से क्या है कि उन वैसे व्यक्तियों का सभी बैंकों से क्या होने लगता है, जुड़ाव होने लगता है। उनको व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक एवं सहकारी बैंक के माध्यम से उनको क्या कहता है, जोड़ा जाता है। इस छोटे पैमाने का साख एवं ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब उन वैसे क्या है, वैसे छोटे पैमाने पर उनको साख एवं ऋण की क्या है सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे क्या है कि गांव के जो छोटे मोटे किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, लाभ प्राप्त हो सकता है। और यही सूक्ष्म वित्तीय योजनाएं के द्वारा है, ये योजनाएं हैं, यह भी क्या करते हैं लोगों को छोटे स्तर पर रोजगार शुरू करने में क्या करती है, मदद करती है। एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहता है कि बांग्लादेश, कहता है ये जो सूक्ष्म वित्तीय योजना है यह बांग्लादेश में क्या है बहुत ज़्यादा सफल है। इसीलिए कहता है इसीलिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को 2006 में क्या है 2006 में नोबेल पुरस्कार से उनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। यह क्या है कि यह जो सूक्ष्म वित्तीय योजना है यह अत्यंत गरीब परिवार, कहता है यह अत्यंत गरीब परिवार या निर्धन परिवारों को बैंक के संस्थागत स्रोतों के द्वारा क्या है ऋण की सुविधा प्रदान करने की क्या करती है, सहूलियत देती है। जो सूक्ष्म वित्तीय योजनाएं हैं यह क्या है एकदम गरीब व्यक्ति को भी बैंक के द्वारा क्या बैंक के माध्यम से उनको ऋण की सुविधा प्रदान करती है। तो इस चैप्टर को, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमको ज़रूर बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।